डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता बिस्ट स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड की लोक भाषा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो क्या आप जानते हैं उत्तराखंड की लोक भाषाएं आने वाले कुछ समय में समाप्त हो जाएंगी? जी हाँ, ये कहना है यूनेस्को की एक रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप उत्तराखंड की लोक भाषाओं के बारे में जान लीजिए कि ये कौन सी हैं। तो मुख्यतः उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषाएं हैं गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी है, जो कुछ इलाकों में ही बोली जाती है। ज़्यादातर लोग गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को जानते हैं। और उत्तराखंड में 13 ऐसी उपबोलियां हैं जिन्हें अब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जौनपुरी, राजी, रवाल्टी, रंगलियू, थारू, जाड़, बुक्साड़, बंगाड़ी, राजी और मारछा। और ये उपभाषाएं उत्तराखंड में बोली जाने वाली 13 ऐसी उपभाषाएं हैं जिन्हें आप लोग बहुत कम ही जानते होंगे। लेकिन उत्तराखंड में आज भी बहुत सारे ऐसी जगहों पे गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाएं ही बोली जाती हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उत्तराखंड की इन भाषाओं की कोई अपनी लिपि नहीं है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो ये सत्य है, ये उत्तराखंड की जो लोक भाषाएं हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और यहाँ तक कि नेपाली, मराठी जो भाषाएँ हैं ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। और यहाँ तक कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी की भी अपनी कोई लिपि नहीं है, इसे रोमन लिपि में लिखा जाता है। आज उत्तराखंड की लोक भाषाएं उत्तराखंड के गांवों तक ही सीमित रह गई हैं। आप उत्तराखंड के बड़े शहरों में जाएंगे, आपको वहाँ हर कोई हिंदी में बोलता नज़र आएगा। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को आज हिंदी बोलना सिखा रहे हैं, इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो लोक भाषा है गढ़वाली, कुमाऊनी, उसे बोलना नहीं सिखा रहे हैं। उन्हें ये गंवारपना लगता है कि अगर वो पहाड़ी बोल लेंगे या कहीं पे उनकी झलक आ जाएगी कि वो पहाड़ी बोलते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये उनका गंवारू रूप झलक जाएगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसी अवधारणा ना रखें और हमारी लोक भाषा को संजो कर दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड की जो लोक भाषाएँ हैं उन्हें कभी पहचान नहीं मिली है और वो अपनी इस पहचान को खोती जा रही है। और आप यहाँ से उत्तराखंड से कहीं बाहर चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, चाहे आप पंजाब में जाते हैं, चाहे आप गुजरात में जाते हैं, वहाँ आपको वहाँ की जो मातृभाषा है उनकी उसी भाषा में बात करते हुए लोग मिलेंगे। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 196 भाषाएं ऐसी हैं जो विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। उनमें से उत्तराखंड की भाषाएं भी विलुप्ति की लाइन पे जा चुकी हैं। उसका कारण ये है कि आज उत्तराखंड के हर एक जने अपने बच्चों को उत्तराखंड की लोक भाषाएं नहीं सिखा रहे हैं, उन्हें वे हिंदी और अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। तो मैं इसके विपक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि वे अपने बच्चों को हिंदी या अंग्रेजी नहीं सिखाएं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा बहुत कि वो अपने उत्तराखंड में रह रहे हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में बताएं, यहाँ की भाषा के बारे में बताएं। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, मैं खुद घर में पहाड़ी भाषा बोलती हूँ, अपनी मातृभाषा बोलती हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे बचपन में ही ये भाषा सिखाई है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने हिंदी नहीं सीखी है, मैंने हिंदी भी सीखी है, मैंने इंग्लिश भी सीखी है, इसके साथ साथ ही मुझे पहाड़ी भाषा भी आती है। तो आप ये अवधारणा बिल्कुल ना रखें कि हम अगर अपने बच्चों को पहाड़ी भाषा सिखाएंगे तो वो गंवार कहलाएगा। तो ये अवधारणा आप बदल सकते हैं और मेरी इस वीडियो को उत्तराखंड के हर एक नागरिक तक पहुंचाइए ताकि उन्हें समझ में आए कि उत्तराखंड में जो लोक भाषा है उनकी हमारी संस्कृति है, इसे संजो के रखना है। तो आज आपने देखा ही होगा उत्तराखंड में रिलीज़ होने वाले गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी गानों में हिप हॉप, पॉप म्यूज़िक और रैप वगैरह आपको सुनने को मिलते हैं। उत्तराखंड की जो उसमें छवि है, हमारी संस्कृति है, वो तो विलुप्त सी हो गई है। और उसके अलावा आपको उसमें हिंदी और अंग्रेजी का भी मिश्रण देखने को मिलेगा। आप पहले के गाने सुनिए, एक बार उत्तराखंड के जो पुराने गाने हैं, नेगी जी के गाने सुनिए। मुझे ज़्यादा गायकों के नाम नहीं पता है, मुझे सिर्फ नेगी जी के गाने पता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे गाने बनाते हैं। आप उनके गाने सुनिए, उसमें आपको पूरी
एकदम जो होता है ना शुद्ध उत्तराखंड का कल्चर देखने को मिलेगा। आप एक बार सुनिए, ज़रूर सुनिए। और आजकल जो उत्तराखंड में गाने बन रहे हैं वो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देने वाले बन रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनमें भी मतलब कमी सी लगती है कि अब ये कम है हमारे गानों के लिए, और वे बाहर से कुछ इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा करके उन्हें अपने गानों में शामिल करते हैं। हालांकि हमें सुनने में वो अच्छा तो लगता है, लेकिन हमारी संस्कृति का क्या होगा? आप ज़रा ये भी तो सोचिए ना कि अगर आप अपनी संस्कृति को ऐसे ख़त्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ी में तो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ तक कि उत्तराखंड की सरकार भी अपनी लोक भाषा को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है, और लोक भाषाओं से जुड़े हुए लोग भी इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमारी भाषा का कोई न्यूज़पेपर भी नहीं है, और ना ही हमारे स्कूलों में हमारे जो लोक भाषा है इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्लास चलती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी भाषा किस स्थिति पे आ गई है। और आप इस मुद्दे से रिलेटेड कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। आपके विचार क्या हैं इस बारे में, कि आप क्या सोचते हैं? अगर आपको अपनी भाषा, अपना कल्चर बचाना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पे आपको व्लॉग, डांसिंग वीडियोस और ऐसे ही उत्तराखंड के कल्चर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो आप लोग अपनी संस्कृति को बचाए रखें और अपना ध्यान रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप धन्यवाद।